तो गाइस इस तरीके से रिमूव होता है। ऐसे ही आपको जब भी आप स्ट्रिप यूज करोगे इसको आपको ऊपर की साइड ऐसे प्रेस करना है। हेलो गाइस, तो आज हम वैक्सिंग का टॉपिक लेके आए हैं। हम वैक्स के बारे में बात करेंगे, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब आप वैक्स करते हो, क्या क्या कंडीशन होती है वैक्स करते टाइम, लाइक रैशेस हो जाते हैं या जल जाता है या स्किन में पैच आने शुरू हो जाते हैं। तो हम उस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वैक्स तो सब कर देते हैं पर उसका सोल्यूशन नहीं होता कि वैक्स के बाद इतने लोगों को बहुत सारी कंडीशन फेस करनी पड़ती है। तो मैं आपको बताऊंगी क्या क्या करना चाहिए वैक्स करते टाइम, क्या क्या चीजें आपको यूज करनी चाहिए जिससे आपकी स्किन पे रैशेज ना हो और आपकी स्किन जले ना, कितने टेम्परेचर पे आपको वैक्स करना चाहिए। तो गाइस, जब भी आप कोई कोर्स कंप्लीट करते हो या कोई कोर्स करते हो तो उसमें दो पार्ट होता है। एक तो होता है आपका थ्योरी, एक होता है आपका प्रैक्टिकल। थ्योरी भी बहुत जरूरी है कि जब आप प्रैक्टिकल तक जाओ आपको थ्योरी पता होना चाहिए कि कहीं आपकी मिस्टेक हो रही हो तो उसको आप वहां कवर कर सको। तो सबसे पहले मैं आपका थ्योरी कंप्लीट करूंगी एंड उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगी। थ्योरी इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप वैक्सिंग करो या वैक्सिंग शुरू करने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए हम किस कंडीशन में कैसे वैक्स कर सकते हैं। देखो, किसी की स्किन ऑयली होती है, ऑयली स्किन वालों को भी बहुत जल्दी रैशेज हो जाते हैं। ड्राई वालों नॉर्मल वालों के लिए ठीक होता है, उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। पर कुछ चीजें होती है जिनकी ग्रोथ बहुत हार्ड होती है या उनको ग्रोथ के साथ डबल ग्रोथ आ रही होती है, तो उसमें भी बहुत मतलब अलग कंडीशन होती है। तो उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी आपको क्या करना चाहिए। वैक्सिंग कभी भी करते हो आप, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए वैक्सिंग शुरू करने से पहले कि उसकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम ना हो। लाइक पहले से ही आपके वैक्स शुरू करने से पहले वैक्स मतलब स्किन पे कोई रैशेज ना हो, कोई कट ना हो। ऐसा ना हो कि मतलब स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो ये सब चीजें आपको पूछना चाहिए कस्टमर से जब भी आप अटेंड करते हो कि मैम आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या आपको किस वैक्सिंग से एलर्जी है, किस वैक्सिंग से आप मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उस तरीके से आपको सबसे पहले कस्टमर से ये बात पूछनी चाहिए। दूसरी चीज, जब भी आपको कभी लगे आप वैक्स कर रहे हो, वैक्स को हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना चाहिए। बिल्कुल उसको बहुत तेज गर्म करके कस्टमर को कभी यूज नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पाउडर लगाना है। पाउडर किस लिए लगाना होता है कि जो हमारे हाथों का मॉइस्चर होता है वो पाउडर से मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है और इजीली हमारे जो हेयर है वो रिमूव हो जाते हैं। देखो, वैक्सिंग जो है बहुत इजी तरीका है आपके हाथों को, लाइक जो भी आप वैक्सिंग करते हो वो इजीली अंदर तक के रूट्स को रिमूव कर देता है। और बाकी जो कंडीशन होती है, लाइक कैची यूज कर ली, आपने ट्यूजर यूज कर लिया, आपने थ्रेड यूज कर लिया, या आप कोई भी मशीन यूज करते हो, लेजर से भी एक टाइम के बाद जब आप लेजर ट्रीटमेंट लेते हो वो अंदर तक जाके स्किन बालों को डैमेज कर देता है, पर उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। थोड़े टाइम बाद वो वापस ग्रोथ आना शुरू हो जाता है। वैक्सिंग क्या होता है, आपको चाहे 1 महीने के लिए 1.5 महीने के लिए राहत देती है, पर आपके बालों को अच्छे से जड़ से निकाल देती है। तो उसी तरीके से आप जब भी वैक्स करते हो आप वैक्स के बारे में अच्छे से जानोगे। आपको पता होना चाहिए स्किन कैसी है और कैसी नहीं है, कौन सी वैक्स हमें किस पर्सन को यूज करना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे ही सबसे पहले आपको पाउडर अप्लाई करना है। स्पैचुला किस तरीके से पकड़ते हैं वो आपको पता होना चाहिए। स्पैचुला, क्योंकि जब आप हीटर पे यूज करते हो तो स्पैचुला गर्म हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप वैक्स करो आपका स्पैचुला गर्म नहीं होना चाहिए। वैक्स स्टार्टिंग वालों को बता रही हूँ जो बिल्कुल फ्रेशर है, आप बिल्कुल तेज गर्म करके मतलब वैक्स नहीं करोगे, बहुत माइल्ड, क्योंकि आपको भी प्रैक्टिस करनी है, नाइफ चलाना सीखना है आपको कि आप स्पैचुला को कैसे यूज करोगे। उसके बाद जिस डायरेक्शन में आपके बाल है, अगर आपका स्ट्रेट डायरेक्शन में तो आप स्ट्रेट डायरेक्शन में स्ट्रिप यूज करोगे, मतलब अप्लाई करोगे, इसके ऑपोजिट आप स्ट्रिप यूज करते हो। ऐसे ही जिस जिस डायरेक्शन में बाल होते हैं, जैसे मेरे ग्रोथ है नीचे की साइड, तो आप पहले वैक्स को नीचे की साइड अप्लाई करोगे एंड स्ट्रिप को आप ऊपर की साइड खींचोगे, मतलब उसके ऑपोजिट पे आप उसको मतलब रिमूव करोगे। ऐसे ही जब स्किन पे प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक रैशेज आ जाते हैं या उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो इसका बहुत इंस्टेंट काम आप कर सकते हो। ठंडा पानी या आइस क्यूब ले सकते हो, अच्छे से आइस क्यूब से मसाज करना है उनके हाथों में। एंड आपको ना टी ट्री आता है, टी ट्री ऑयल आता है, टी ट्री ऑयल को या नीम ऑयल को, जिनको पिंपल्स हो जाता है वैक्स के बाद, नीम ऑयल को किसी भी क्रीम के साथ मिक्स करके बॉडी पे यूज करना है। एंड ऐसे ही टी ट्री को एलोवेरा जेल के साथ मिक्स करके और उनके बॉडी पे यूज करना है। तो उससे क्या होगा,
स्किन पे रैशेस भी नहीं होंगे, एक्ने भी नहीं होंगे, और स्किन बहुत जल्दी उनकी रिलैक्स हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है, वैक्सिंग के बाद कुछ लोगों को 2-2 3-3 दिन बाद भी मतलब एक्ने या पैचेस आने शुरू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्किन रेड हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीजें यूज करनी चाहिए जब आप वैक्सिंग करते हो। ये वैक्स है, ये मैंने अभी नॉर्मल वैक्स लिया आपके लिए, ठीक है। ये हनी वैक्स है, ये कोल्ड वैक्स है, ये आप यूज कर सकते हो। जो जितने भी मतलब फ्रेशर है जिनको भी वैक्स नहीं आती है, अभी कोल्ड वैक्स यूज करना है, ठीक है। वैसे ग्रोथ पे भी डिपेंड करता है, रीका वैक्स भी आती है, कोल्ड भी आती है, चॉकलेट भी आती है, काफी सारे आते हैं। पर एलोवेरा जो होती है वो सेंसिटिव के लिए होती है, और जिनकी ग्रोथ बहुत हार्ड होती है उनको रीका वैक्स करनी चाहिए। रीका सब कर सकते हैं, पर जो सेंसिटिव स्किन वाले वो रीका ना करे, क्योंकि बहुत जल्दी पैच आ जाते हैं हाथों पे। उसके बाद ये स्पैचुला होता है जब हम वैक्स करते हैं, ये स्पैचुला है, इसका यूज करना आना चाहिए आपको, किस तरीके से इसको पकड़ते हैं, ठीक है। इसी से आप वैक्स लोगे। ये आपका स्ट्रिप है, वैक्स स्ट्रिप्स, इस तरीके की स्ट्रिप्स होनी चाहिए। ये हाइजीन के लिए, पहले क्या होता था कि लोग जीन्स के कपड़े से रिमूव करते थे, पर ये बहुत अच्छा है, इसको यूज करो आप। और ये आपका ये वैक्स हीटर है, ये इसका बटन है ऑन ऑफ करने का। इसमें आप टेम्परेचर सेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका क्या, आपको बार बार ऑन ऑफ करना होगा। आपको पता लगाना होगा कि वैक्स मेरी कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। बिल्कुल माइल्ड करके तो वैक्स बिल्कुल यूज नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे उसको यूज करना है। आपको पाउडर का यूज करना है, पाउडर लगाओगे। स्प्रे बोतल जब आप वैक्स कंप्लीट कर लोगे तब आपको स्प्रे बोतल का यूज करना होता है। एंड मैंने ये आलमंड क्रीम और ये टी ट्री ऑयल लिया है, क्योंकि मुझे लगता है जितनी भी स्किन है सबको वैक्सिंग के बाद इरिटेशन जरूर होती है, उनको ईचिंग होनी शुरू हो जाती है। तो आप टी ट्री ऑयल और आलमंड या एलोवेरा जेल के साथ नीम या टी ट्री ऑयल मिक्स करके मसाज कर सकते हो, तो उससे किसी को भी रैशेज नहीं होंगे और किसी को भी एक्ने नहीं होंगे। इनफैक्ट जो घर में भी है, घर में भी वैक्स करते हैं, ये उन सबके लिए है। आप ये बिल्कुल ईजी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। तो मैं आपको बताती हूँ, ये आपका कंप्लीट हुआ थ्योरी जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगी प्रैक्टिकल कि आपको किस तरीके से वैक्स को अप्लाई करना चाहिए। तो हम वैक्स डालेंगे, जितना आपको यूज करना है इस तरीके से वैक्स को लेना है, ऐसे इसको ऊपर की साइड आप खींचते रहोगे, क्योंकि मैंने कितने लोगों को सुना है उनको डब्बे से वैक्स निकालने में भी प्रॉब्लम होती है। ऐसे बस एक चीज मैं और आपको बता दूं गाइस, जब भी आप वैक्स करते हो एक कंडीशन और होती है, कुछ लोग हाथों पे बॉडी लोशन या मॉइस्चराइजर लगा के आते हैं। तो सबसे पहले अगर उनके हाथों पे मॉइस्चराइजर होगा, आपको स्प्रे बोतल पानी से लेके उनका पहले हाथों को क्लीन करना है, नहीं तो उनकी वैक्स नहीं हो पाएगी। चाहे वो कितनी भी अच्छी वैक्स करा रहे हैं, बाल रिमूव नहीं होंगे, क्योंकि अगर हाथों में ऑलरेडी मॉइस्चराइजर लगा होगा तो वैक्स मतलब बाल रिमूव नहीं होते हैं। तो ये भी है, सबसे पहले आपको पूछना कि कोई मॉइस्चराइजर नहीं अगर है तो हाथों में से आपको सबसे पहले पानी से उसको क्लीन करना है, फिर वैक्स अप्लाई करना है आपको। ये देखो गाइस, ऐसे होना चाहिए वैक्स, बिल्कुल पतला मत करना, ऐसे ही रखना थोड़ा थिक, क्योंकि ज़्यादा गर्म करोगे तो हाथ जलने का डर है तुम्हारा। स्टार्टिंग है भी तुम्हें पता नहीं चलेगा, तो बस इतना रखना और बीच बीच में इसको बंद करना, फिर ऑन करना हीटर को, इतना। और स्पैचुला गर्म हो जाता है, इसको अच्छे से फूंक मारते मारते तब यूज करना। अभी देखो मैंने नॉर्मल वैक्स रखा है तो ये भी गर्म नहीं हुआ, ये भी ठंडा है। और कभी भी हीटर के अंदर नहीं छोड़ना है, इसको साइड में रखना है इस तरीके से। तो अब वैक्स करते हैं शुरू, आ जाइए। सबसे पहले पाउडर अप्लाई करना है अच्छे से, इस तरीके से। अब आप देखो जो इनकी डायरेक्शन है वो नीचे की साइड है बालों की, इस तरीके से। तो हमको उसी डायरेक्शन में वैक्स को अप्लाई करना है। ये देखिए ऐसे। वैक्स को कभी भी वो स्पैचुला को कभी भी गिरा के यूज नहीं करना चाहिए, इस तरीके से।
और वैक्स गर्म भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। अब आपको वैक्स स्ट्रिप लेना है, हाफ हाफ करके आपको यूज करना है इस तरीके से, और ऊपर की साइड इसको प्रेस करना है और नीचे से स्किन को एकदम टाइट पकड़ना है। तो गाइस इस तरीके से रिमूव होता है। ऐसे ही आपको जब भी आप स्ट्रिप यूज करोगे, इसको आपको ऊपर की साइड ऐसे प्रेस करना है। अच्छे से कभी भी आप वैक्स लेते हो तो उसको फूंक मारते हुए तब यूज करना है। ये देखिए इस तरीके से, स्पैचुला को बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरा गिरा के यूज करना, इस तरीके से यूज करना है। और मैंने बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर वैक्स को गर्म किया हुआ है। सेम ऐसे ही इसको इस तरीके से पकड़ना है। तो गाइज जो हमारी क्लाइंट थी, इनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, इनको ये रैशेज हो गए, ये देखिए। तो इसमें क्या करना चाहिए, यही कंडीशन होती है कि एकदम से रैशेज आ जाते हैं। बहुत सिंपल है, ये टी ट्री ऑयल है, आप ये यूज कर सकते हो 1-2 ड्रॉप इस तरीके से, और अच्छे से थोड़ी देर इसको लगा के छोड़ना है। ये जितने भी रैशेस हैं अभी 5 से 10 मिनट में सब खत्म हो जाएंगे, ये रेडनेस भी खत्म हो जाएगी। और किसी किसी को एक्ने हो जाते हैं तो उसमें आप नीम ऑयल यूज कर सकते हो ना। तो ये मैं अपने हाथ पे बताती हूँ आपको। सबसे पहले आपको पाउडर अप्लाई करना है इस तरीके से। पाउडर अप्लाई करने के बाद बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे मैंने वैक्स को गर्म किया है। फिर भी आपका फर्स्ट टाइम है तो एक बार अच्छे से वैक्स को फूंक मारना है इस तरीके से। एंड जैसे मेरे बालों की ग्रोथ है, ये नीचे की साइड है, तो इसको इस तरीके से, नाइफ को बिल्कुल भी गिराना नहीं है, इस तरीके से इसको लेके जाना है ऐसे। ये देखो कहीं भी मैंने वैक्स की लेयर नहीं छोड़ी है। कुछ लोग क्या करते हैं, वैक्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं और फिर उसको फैलाते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे आप इसको लेके जाओगे तो ये कहीं भी नहीं गिरेगा और ना जलेगा आपका हाथ, इस तरीके से। अब आपको स्ट्रिप लेना है और इसको इस तरीके से ऊपर की साइड, जैसे मैंने वैक्स को अप्लाई किया नीचे की साइड, तो स्ट्रिप जब भी आप यूज करोगे तो ऑपोजिट तरीके से उसको रिमूव करना होता है, इस तरीके से ऐसे। आप खुद भी कर सकते हो, अगर आपसे कोई ना कराए तो आप खुद भी अपने ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये वाला जो स्टेप है वो मेरा इस साइड से,
अब एक बार आपको चेक करना है कि जो थोड़े बहुत बाल है वो ना रह गए हो, उस पर फिर आपको दोबारा से वैक्स को अप्लाई करना है। ऐसे ही अब आप हाथों की वैक्स करोगे। ये हो गए मेरे हाफ हाथ। इसके बाद आपको अच्छे से स्प्रे बोतल से क्लीन करना है। ये देखिए ना, मेरे हाथों पे अभी रेडनेस आई और बहुत इजीली बाल रिमूव हो गए, क्योंकि मैंने वैक्स का टेम्परेचर जो है बिल्कुल नॉर्मल रखा था। तो ये था तरीका वैक्स करने का जो मैंने आपको बताया। आपका थ्योरी, आपका प्रैक्टिकल, मैंने आपको दोनों समझा दिया। जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, एंड बार बार आप वीडियो रिपीट करके देखना कि मैंने वैक्स को किस डायरेक्शन में अप्लाई करा, स्पैचुला को किस तरीके से मैंने यूज़ करा, स्ट्रिप को मैंने किस किस तरीके से अप्लाई किया वैक्स के ऊपर, और जब स्किन कंडीशन आ जाती है तो आप उस स्किन कंडीशन में क्या यूज़ कर सकते हो। देखो, आप बॉडी लोशन लगा लेते हो, नॉर्मल लोशन लगा लेते हो, या उस टाइम जिस टाइम आप वैक्सिंग वगैरह करते हो, तो उससे बेस्ट तरीका ये है कि जब आपकी स्किन पे कोई कंडीशन है तो आप टी या नीम ऑयल यूज़ करो, जिससे आप भी बेफिक्र होकर काम करोगे और स्किन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बस यही था मेरा आज का टॉपिक जो मैंने आपको बताया है, एंड मैंने अपने खुद आपको दोनों चीज़ें बताई है। आप कस्टमर को कैसे कर सकते हो वो भी, एंड सेल्फ कैसे कर सकते हो वो भी मैंने आपको बताया। देखिए, मेरा वैक्स का टेम्परेचर एकदम नॉर्मल था, इसलिए ना मुझे रैशेज़ हुए ना मुझे रेडनेस आई। ये देखिए, क्योंकि मेरी स्किन भी सेंसिटिव है। इस तरीके से आपको वैक्स अप्लाई करनी है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझसे पूछ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, या मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी। और जो भी जिस तरीके से मैंने वैक्स अप्लाई किया आप अपने घर में यूज़ करो, घर में किसी का भी करो, अपना करो, और मुझे ज़रूर बताना कि आपको वैक्सिंग करके कैसा लगा, डर नहीं लगा, और सबसे अच्छा है कि आप जब वैक्स कर रहे थे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, वो आ गया। तो ये मुझे ज़रूर बताना, फ्रेशर भी और जो यूज़र हैं जो ऑलरेडी वैक्स वगैरह करते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताना। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।